नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आप अगर किसी से सहमत नहीं होते हैं तो क्या उसकी कब्र खोदने लगेंगे? जेएनयू में एक बार फिर से विवादित नारे लगाए गए हैं और बकायदा जेएनयू के कुछ छात्र ढपली लेकर गाना गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि तेरी कब्र खुदेगी। और वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जेएनयू में कुछ छात्र नजर आए हैं। सीधे तौर पर ये जो छात्र हैं ये एक फैसले से नाराज हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की याचिका को, जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे जेएनयू के कुछ छात्र नाराज हो गए और उन्होंने उठा ली ढपली और ढपली बजाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी। यानी कि संविधान जो हमें आजादी देता है वाक्य और अभिव्यक्ति की, जो हमें ये स्वतंत्रता देता है, लेकिन क्या इसके मायने ये हैं कि तुम किसी की कब्र खोदोगे? सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे एक बार फिर से जेएनयू के कुछ छात्रों का देश विरोधी चेहरा सामने आया है। जब आप देश के प्रधानमंत्री के लिए, जब आप देश के गृह मंत्री के लिए, जब आप संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं, कहते हैं उनकी कब्र खुदेगी, तो सीधे तौर पर यह देशद्रोह हो जाता है, सीधे तौर पर यह संविधान द्रोह हो जाता है। क्योंकि संविधान हमें इस तरह के नारे लगाने की परमिशन नहीं देता है। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर कुछ छात्रों ने ढपली लेकर ये नारे लगाए। दरअसल वो उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत जो कैंसिल हुई, जमानत याचिका कैंसिल की गई, उस पर नाराज थे। इसको लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से विवादित नारे लगाए गए हैं, वो सीधे तौर पर बेहद आपत्तिजनक है। क्योंकि आप विरोध किसी का करते हैं, लेकिन शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए। आपको बताएं कि शर्जील इमाम ने क्या बयान दिया था, वो भी आप सुन लीजिए। कहा था, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कटकर अलग हो जाएं। यानी सीधे तौर पर जब आप देश को काटने की, बांटने की बात करते हैं, देश के एक हिस्से को काटने की बात करते हैं, तो वो देशद्रोह की ही श्रेणी में आता है। खैर, अब ये जो जेएनयू के कुछ छात्रों का वीडियो ढपली लेकर वायरल हो रहा है, इसको लेकर तमाम लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। और सीधे तौर पर आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो ये है कि जब नारेबाजी, इस तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी, विवादित नारेबाजी हो रही थी, तब जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव दानिश और सचिव सुनील मौके पर मौजूद थे। ये जो छात्र हैं ये वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब मांग होने लगी है कि ऐसे छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्योंकि जब आप संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की कब्र खोदने की बात करते हैं, तब आप संविधान के लिए भी वही सोच रखते हैं। जब आप किसी के लिए इस तरह की बयान देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो आप संविधान के दायरे से बाहर जा रहे होते हैं। खैर, इस मामले में रूबिका लियाकत है, उन्होंने ट्वीट किया, वरिष्ठ एंकर हैं, वो लिखती हैं, लेफ्ट छात्रों की नारेबाजी सुनिए, तरस आता है ऐसी सोच पर जहां नफरत की इंतहा ऐसी कि बस कब्र खोद दो। शर्जील और उमर को जमानत नहीं मिली तो सबकी कब्र खोद दो। फैसला अदालत का है लेकिन कब्र खोदेंगे मोदी शाह की। लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन लागू हो गया है, लेफ्ट छात्रों को पसंद नहीं आया तो कब्र खोद देंगे। अंबानी राज और अडानी राज की ये अजीब जहनी बीमारी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वो लिखते हैं, सोचिए देश के टीवी चैनलों पर यूं ही नहीं शर्जील इमाम उमर खालिद के पक्ष में एक वर्ग कुतर्क करता दिखता है। ये जेएनयू छात्र जो कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़े हैं, जेएनयू उनके लिए मोदी शाह की कब्र खोदने की जगह है। इसी विचार से निकलकर कन्हैया कुमार कांग्रेस में राहुल गांधी का
अत्यंत प्रिय हो गया। समझिए कि कम्युनिस्टों ने देश के नौजवानों के मन में कैसे जहर भर दिया है। आजम मलिक नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। ऐसे हिंसक नारों की उम्मीद जेएनयू जैसे संस्थान से नहीं की जा सकती है। जेएनयू विचारों से असहमति के लिए जाना जाता है, इसमें हिंसक नारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं कपिल मिश्रा है, बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली में मंत्री हैं, लिखते हैं सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपोले बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में नक्सलियों, आतंकियों, दंगाइयों के समर्थन में भद्दे नारे लगाने वाले हताश हैं, क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकी निपटाए जा रहे हैं और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है। सीधे तौर पर आपकी नाराजगी हो सकती है किसी फैसले को लेकर, आप किसी विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन यह कहां से आपको अधिकार मिल जाता है कि आप किसी की कब्र खोदने लगे, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए इस तरह की बयानबाजी करने लगे। सीधे तौर पर ना संविधान हमें यह अधिकार देता है और ना ही यह अधिकार किसी को भी देश में दिया गया है कि इस तरह के नारे लगाए, इस तरह की नारेबाजी करे। आप अगर छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर आप छात्र हितों की बात करते हैं, अगर आप देश हित की बात करते हैं, तो नारे लगाने के और भी तरीके होते हैं। लेकिन यह क्या कि ढपली उठाई और मोदी और शाह की कब्र खोदने लगे। खैर, इस मामले में अब लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह के नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक नजीर स्थापित हो। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।